हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के बारे में, जिसकी मदद से हम अपनी इंग्लिश को काफ़ी फ्लुएंट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। हमने अक्सर सुना है अपने आसपास लोगों को कहते हुए कि मेहनत करने की आदत डाल लो, पैसे बचाने की आदत डाल लो। मैं गर्मी के मौसम से तंग आ गया हूँ। मैं उनमें से नहीं जो दूसरों की बुराई करते हैं। मैं उनमें से नहीं जो दूसरों की मदद करते हैं। ये सभी सेंटेंसेस या ये सभी बातें हम अपने आसपास लोगों को कहते हुए सुनते हैं, लेकिन हमको नहीं पता कि हमको इंग्लिश में इनको कैसे बोलना है। तो चलिए आज हम इनको फ्रेजल वर्ब की मदद से सीखेंगे। तो हमारा आज का पहला फ्रेजल वर्ब है गेट इनटू द हैबिट ऑफ। आदत डाल लो। जब हम किसी भी चीज़ के लिए कहते हैं कि इस चीज़ की आदत डाल लो, तो हम इंग्लिश में एक फ्रेजल वर्ब होता है उसका यूज़ करते हैं, जिसको कहते हैं गेट इनटू द हैबिट ऑफ। आदत डाल लो। जैसे पैसे बचाने की आदत डाल लो, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे गेट इनटू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी। पैसे बचाने की आदत डाल लो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी। मेहनत करने की आदत डाल लो, इसको कहेंगे इंग्लिश में गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। किताबें पढ़ने की आदत डाल लो, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। किताबें पढ़ने की आदत डाल लो। हेल्दी खाना खाने की आदत डाल लो। हेल्दी खाना खाने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ ईटिंग हेल्दी। गेट इनटू द हैबिट ऑफ ईटिंग हेल्दी। ओके, तो आदत डाल लो का यूज़ करके आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि हमको कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज़ करना है, गेट इनटू द हैबिट ऑफ। ओके, नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है तंग आ गया हूँ। आई एम फेड अप। तंग आ गया हूँ। इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ करके हम कुछ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। हम अक्सर कहते हैं कि मैं इस बात से तंग आ गया हूँ, मैं इस चीज़ से तंग आ गया हूँ। तो चलिए इसको भी समझते हैं सेंटेंस के माध्यम से। तो हमारा पहला सेंटेंस है मैं एक तरह के खाने से तंग आ गया हूँ। है ना, हमारी अक्सर ये शिकायत होती है कि एक तरह का खाना मिलता है ना, तो हम कहते हैं मैं एक तरह का खाना खाने से तंग आ गया हूँ। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई एम फेड अप विद वन टाइप ऑफ फूड। आई एम फेड अप विद वन टाइप ऑफ फूड। मैं एक तरह के खाने से तंग आ गया हूँ। ठीक है, हमारा दूसरा जो है सेंटेंस वो क्या है, मैं उसके लालच भरे स्वभाव से तंग हो जाती हूँ। मैं उसके लालच भरे स्वभाव से तंग हो जाती हूँ। आई गेट फेड अप विद हिज ग्रीडी नेचर। आई गेट फेड अप विद हिज ग्रीडी नेचर। ओके, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कभी कभी मैं इस काम से तंग आ जाती हूँ। Sometimes I get fed up with this work. Sometimes I get fed up with this work. कभी कभी मैं इस काम से तंग आ जाती हूँ। मैं गर्मी के मौसम से तंग आ गया हूँ। I get fed up with the hot weather. hot का अर्थ होता है गर्म, weather का अर्थ है मौसम। मैं गर्मी के मौसम से तंग आ गया हूँ। I get fed up with the hot weather. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मैं तुम्हारे झूठ से तंग आ गया हूँ। आई एम फेड अप विद योर लाइज। आई एम फेड अप विद योर लाइज। मैं तुम्हारे झूठ से तंग आ गया हूँ। ठीक है, तो तंग आ गया की इंग्लिश क्या होती है, आई एम फेड अप। तो इसका यूज़ करके आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आई एम नॉट वन ऑफ दूज। मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ। इसकी इंग्लिश क्या है, आई एम नॉट वन ऑफ दूज। हम कहते हैं ना कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो दूसरों की बुराई करते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ जो ऐसा करते हैं। ठीक है, तो इनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से समझते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है
मैं उनमें से नहीं हूँ जो हमेशा रोते रहते हैं। यहाँ पे रोने का मतलब है कि हमेशा अपनी सिचुएशंस के बारे में रोना कि मैं तो ऐसा हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो मैं उनमें से नहीं हूँ जो हमेशा रोते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ दूज हु कीप्स क्राइंग। आई एम नॉट वन ऑफ दूज हु कीप्स क्राइंग। ओके, मैं उनमें से नहीं हूँ जो हमेशा रोते रहते हैं। हमारा दूसरा सेंटेंस है, मैं उनमें से नहीं हूँ जो दूसरों की बुराई करते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ दूज हु क्रिटिसाइज अदर्स, है ना, ये एक अच्छी क्वालिटी है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो दूसरों की बुराई करते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ दूज हु क्रिटिसाइजेस अदर्स। ओके, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं उनमें से नहीं हूँ जो बहुत पढ़ते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कि दिन रात पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, मैं उनमें से नहीं हूँ जो बहुत पढ़ते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आई एम नॉट वन ऑफ दूज हु स्टडीज अलॉट। आई एम नॉट वन ऑफ दूज हु स्टडीज अलॉट, ठीक है। हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो क्या है, मैं उनमें से नहीं हूँ जो गरीबों की मदद करते हैं। कुछ लोग होते हैं, है ना, कहते हैं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो गरीबों की मदद करते हैं, ठीक है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो गरीबों की मदद करते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ दूज हु हेल्प्स द पुअर। आई एम नॉट वन ऑफ दूज हु हेल्प्स द पुअर, ठीक है। तो मैं उनमें से नहीं हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होती है, आई एम नॉट वन ऑफ दूज, ठीक है। उनमें से मैं उनमें से नहीं हूँ, आई एम नॉट वन ऑफ दूज। तो इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ करके भी हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, तो आज हमने 3 इंग्लिश स्ट्रक्चर्स देखे जो कि आप स्पोकन में यूज़ करके अपनी इंग्लिश को काफ़ी फ्लुएंट कर सकते हैं। ओके, so if you like the video, do like, share and subscribe. Thanks for watching.